हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रिकू सर। जैसे हमारा जो ग्रामर लर्निंग का जो सीरीज चल रहा है उसका हमने वर्ब्स पे डिस्कशंस किया। पार्ट 1 पार्ट 2 वर्ब्स का आया, हमने फिर सेंटेंस पे किया। आज हम लोग सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स का ही एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करेंगे, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, ये लगता तो बहुत सिंपल है, मगर ग्रामेटिकली जिनको बेसिक्स टू एडवांस सीखना है उनका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर होना चाहिए। तो दैट्स वाई मैं कोशिश करूंगा इस इजी टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको समझाने का। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले क्या है आपको समझना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली कैटेगरी है, वर्ड्स के ग्रामेटिकल सिंथेसिस में कैटेगरी है, जहां पर हम लोग हर एक लेटर्स के, हर एक वर्ड्स के यूजेस के ऊपर सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। मानो पकड़ लेते हैं, हम आसान भाषा में बताते हैं आपको। मानो पकड़ लेते कोई सेंटेंस है, जैसे ही इज अ गुड डॉक्टर, हम लोग लिखते हैं वो एक अच्छा डॉक्टर है। अगर इसको हम लोग इसके सिंथेसिस को पकड़े, इसके कंस्ट्रक्शंस को पकड़े, ही क्या है, इस क्या है, ए क्या है, गुड क्या है, डॉक्टर, ये सारे अलग अलग पार्ट है। जैसे आप लोग पकड़ लो, कोई अगर हड्डी का डॉक्टर है, कोई भी, अगर उसका कोई भी किसी का भी पैर टूटा है, हाथ टूटा है, उसको पता है हर एक बोन्स कहाँ पर क्या अटैच होता है, कहाँ पर क्या बनता है, तभी वो उसको असेंबल कर पाएगा। अदरवाइज उसी तरह सेंटेंस का भी वही हाल है। अगर आप एज ए गुड इंग्लिश लर्नर हो, लैंग्वेज को समझ रहे हो, अगर आप जानते हो कौन से लेटर्स को कहाँ, कौन से वर्ड्स को कहाँ प्लेस करना है, तब जाके ये सेंटेंस बनेगा। तब आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक पार्ट का काम क्या है, फंक्शंस क्या है। तो चलिए इसको हम लोग क्या जानते हैं, इसका हम एग्जांपल लास्ट में तोड़ेंगे समझाने के बाद। चलिए पार्ट्स ऑफ, आप सबको पता है सर, पार्ट्स ऑफ 8 टाइप्स का है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम उसको छोड़ते हुए अलग तरीके से आपको समझाते हैं। सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या है? नाउन आप सबको पता है, इज ए नेमिंग वर्ड, जो क्या बताता है, नाम समझाता है, नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या रॉन्ग साइड आप रख लो, प्रोनाउन। क्या रखोगे? प्रोनाउन क्या है? जो नाम की जगह इस्तेमाल हो, दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जिसे हम लोग नाम ना लेकर हम लोग प्रोनाउन से बुला सकते हैं। जैसे मेरा कोई दोस्त है, मैंने उसको मैं से कोई सेंटेंस बनाता हूँ, मेरा फ्रेंड है अमित, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, जैसे मैंने बताया वो, तो यहाँ पर माई फ्रेंड इज अमित, ही इज अ गुड पर्सन। तो माई फ्रेंड इज अमित, अमित को मैंने पहले मेंशन किया, फिर मैंने उसको ही बोल के उसको संबोधन किया। अगर हम किसी को भी आसपास रहता बुला रहे, तुम इधर आओ, तुम वहां जाओ, मेरे बारे में बात करो, क्या कर रहे हो, ये जो मेरा, तुम्हारा, कर और हमारा जो भी है, ये सब सारा प्रोनाउंस है। तो ये नेमिंग वर्ड्स है, इसको हम क्या लिखेंगे? द वर्ड्स दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। चलो एक सेंटेंस पकड़ लेते हैं। हमने बोला था राहुल, तो राहुल का अगर आपको कहीं पर बताना है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? ही। अगर बोलते हैं रीता, तो हम यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा? सी। अगर ये राहुल रीता दोनों होंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दे। तो ये जो टाइप्स आ रही है प्रोनाउंस, यू ऑल नो दैट प्रोनाउंस, इट, दिस, दैट से लेकर आई, वी से लेकर कुछ भी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो हमने समझाया था वो सारा, ठीक है? ये होगा नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, नाउन प्रोनाउन के बाद क्या आता है? आपका आता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें। व्हाटएवर, जैसे नाउन कैसा दिखता है, प्रोनाउन कैसा दिखता है, क्या है, नहीं है, उसका नेचर कैसा है, कुछ भी बताए, साइज, शेप, कुछ भी। सिंपल भाषा में, दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया ताकि समझ में आए। जैसे राहुल, अब एक सेंटेंस पकड़ लेते हैं। यहां पर मैं ही लिखा था, एक क्या है, ये प्रोनाउन है। चलिए प्रोनाउन है। अब यहां पर कौन सा शब्द इसके बारे में बता रहा है? राहुल कैसा है? एक डॉक्टर है। चलो एक नाउन है। फिर से, अच्छा वो कैसा डॉक्टर है? गुड डॉक्टर है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एडजेक्टिव। क्या बन गया? ये एडजेक्टिव, क्योंकि ये
राहुल कैसा है, कैसा डॉक्टर है? वो अच्छा डॉक्टर है। ठीक है ना? ठीक है ना? जैसे हम और भी बता, जैसे मेरे बाल या मेरे जैकेट, माय जैकेट इज ब्लैक। मेरा जैकेट कैसा है? काला है। थोड़ा दूर से दिक्कत होता है। ब्लैक। तो मेरा जैकेट कैसा है? मेरा जैकेट ब्लैक है। तो यहाँ पर मेरा जैकेट जो एक नाउन है, मगर ये कैसा है? यह है ब्लैक। अच्छा, वर्ब्स में हमने आपको समझाया था, और कुछ आईएनजी वाले शब्द जैसे हम उसको भी बता देते कैसे वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव में एग्जांपल देते हैं। हाँ, don't board on a running bus। बस कैसा है? रनिंग। ये भी यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह ये वर्ब यूज हुआ है। देखो, डोंट बोर्ड ऑन ए रनिंग बस। बस कैसा है? रनिंग। जो मैंने अगले वीडियोस में आपको बताया था, उसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट किया। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो भी नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताया जाएगा, कोई भी कुछ भी, उसका क्वालिटी, उसका कुछ भी, उसका साइज, शेप, कैसा भी नेचर, उसको हम लोग डालेंगे एडजेक्टिव्स में। अच्छा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का लिंक मिल गया आपको। अब आपको बताते हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब। वर्ब ऑलरेडी हम इसके ऊपर से अलग से वीडियो बना चुके हैं, वर्ब हम आपको बता चुके हैं। जिनको वर्ब को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, वर्ब्स क्या है? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। व्हाट आर दे? एक्शन वर्ड। जो क्या बताता है? एक्शंस, कोई भी गतिविधि। हाँ, इसको हम ज्यादा अभी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया है। कुछ भी आपका आता है प्रीपोजिशन। ये जो प्रीपोजिशन दिखता बहुत ही सीधा साधा है, मगर इसका जो इंपैक्ट है सेंटेंस में वो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये प्रीपोजिशन के ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे, वो आप गौर से सीखिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशंस में बहुत बच्चे गलत करते हैं, सही से बैठा नहीं पाते कहां पर। मैं उसका पूरा यूजेस पूरी तरह मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, प्रीपोजिशन में देखो, इसमें क्या और आता है? प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब क्या हो गया? पहले। क्या हो गया? पहले। पोजीशन मतलब क्या होगा? जगह। क्या बोला हमने? जगह, जो पहले जगह ले। एक बात जान लो, प्रीपोजिशन आप लोगों को पता है, प्रीपोजिशन सर इन, ऑन, इनटू, ऑन, इन स्पाइट ऑफ, until, कुछ भी और भी जितने भी हैं आप लोगों को पता है, ये एटसेट्रा हम लिख देते हैं। कुछ सिंपल प्रीपोजिशन है, कुछ कंपाउंड है, ये हम प्रीपोजिशन वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसका काम क्या है, फंक्शंस क्या है? बेसिकली प्रीपोजिशन काम है, इट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन and create relation with other words। जो नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और दूसरे वर्ड्स के साथ एक रिलेशन जोड़ता है। हाँ, बेसिकली जैसे हम पकड़ लेते हैं, जैसे हम यहां पर तुमको पढ़ा रहे हैं, we are in a room, she is with Ganesh। हाँ, चलिए, फोन जो है, द फोन इज ऑन द बुक। ऑन ए बुक कर लेते हैं, डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो यहां पर वी आर इन ए रूम, हम एक कमरे में हैं। चलो मिटा देता हूं, इनको हटा देते हैं। वी आर ए रूम, हम ही लोग एक कमरा है। सोचो कितना हिलारियस हो जा रहा है। यहां पर जो मीनिंग है, रूम के साथ, रूम क्या है? एक नाउन है, उसके साथ हमारा जो संबंध है, हम लोग कमरे के अंदर हैं, तो ये इन जो है, इस रिलेशन को जोड़ा हुआ है। इनको हटाते ही मतलब खत्म हो जाता है। सी इज विद गणेश, आप विद को हटा दो, देखो सी इज विद गणेश, तो क्या हो? सी इज गणेश, वो गणेश हो गई। तो कितना ये मजेदार वाला काम करता है। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या कर रहा है ना, गणेश के साथ ये रिलेशन ये बता रहा है। अच्छा, सारे एग्जाम्पल्स हमने सिंपल वर्ब में ही रखे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के ही पार्ट में, जो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। द फोन इज ऑन ए बुक, फोन कहां पर है? बुक के साथ। फोन का क्या संबंध है ना, उसके ऊपर है। अगर ऑन को हटा देता तो फोन इज ए बुक, फोन ही किताब है। हाँ, आजकल तो फोन किताब है, ये भी सच है, ये झूठ नहीं है एंटायरली।
तो बेसिकली ये प्रीपोजिशन में जो फंक्शन है ये सेंटेंस को बढ़ाना, जोड़ना और मीनिंग्स को एनहांस करना, मीनिंग्स को सही मतलब देना। तो प्रीपोजिशन के ऊपर जब हम सही और भी वीडियोस बनाएंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। उसके लिए आपको जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। तो बेसिकली ये रहा आपका प्रीपोजिशन। फिर आपका अगला पार्ट आता है कॉन्जंक्शंस। क्योंकि जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा, साफ करूंगा। इससे पहले एक बार आप क्लियर व्यू देख लो। हाँ ठीक है। कॉन्जंक्शंस, हर एक के नाम में उसका डेफिनेशन पता चल जाता है। हाँ वो क्या है, कैसा है। शायद हम इंसानों में शायद ऐसा नहीं होता है, नाम की जगह हमारा कैरेक्टरिस्टिक अलग होता ही है। ठीक है, देख लेते हैं। तो कॉन्जंक्शंस का क्या काम है। कॉन्जंक्शंस देखो, इसके नाम में जुड़ा कॉन्जंक्ट, जो किसी को जोड़ता हो। तो हाँ ये क्या करता है, इट जॉइन क्या करता है, जॉइंस क्या करता है, जॉइंस बोलिए वर्ड्स और सेंटेंसेस, चाहे शब्द को जोड़े चाहे सेंटेंस को जोड़े, इसका जोड़ने का काम है। अब बेसिकली हम बताते हैं एंड, और, सो, बिकॉज, बट, इट्सेट्रा, ये इसका इन लोगों का काम है जोड़ना। हाँ जैसे आई हैव ए बैट एंड ए बॉल, सिंपल सा है। यहां पर एक ही सेंटेंस में जो सिमिलर मीनिंग ले रहा है उसको जोड़ा गया है। सेंटेंस जोड़ते हैं। He has a bat and I have a ball। यहां पर दो डिफरेंसेस चीजें था। सॉरी, he has a bat, सॉरी यहां पर बट आएगा, जल्दबाजी में हो गया। He has a bat, but actually bat वो बट की तरह लग रहा था। He has a bat, but I have a ball। उसके पास एक बैट है मगर मेरे पास किताब है। तो यहाँ पर बट से हमने जोड़ा है। ठीक है ना। You will do it और I will punish you। तुम ये करोगे, नहीं तो मैं तुमको इसका सजा दूंगा। नहीं मैं इतना हार्श भी नहीं, सजा नहीं देता हूं। तो I will punish you, क्योंकि यहाँ पर और क्या कर रहा है ना, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो देयर आर बेसिक थिंग्स जो वर्ड्स को और सेंटेंस को एक्चुअली जोड़ता है, जिसका काम कॉन्जंक्शंस का बेसिकली काम होता है। अगर आगे चल के रिक्वायरमेंट होता है कॉन्जंक्शंस के ऊपर भी एक अलग से वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कॉन्जंक्शन के बाद आखिरी वाला आता है जिसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है, वो है इंटरजेक्शन। व्हाट इंटरजेक्शन, जो आपको हमने एक्सक्लेमेटरी करवाया था ना, एक्सक्लेमेटरी, जो यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स बैठाते थे। हाँ तो वही है, समझ लो इंटरजेक्शंस। जनरली एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो किसी भी सेंटेंस में जैसे अलास, हुर्रे, कुछ भी आप जोड़ते थे, तो वही है आपका इंटरजेक्शंस, जो बेसिकली क्या समझाता है, उस साइंस को, उस एक्सक्लेमेटरी फीचर्स को ही समझाता है। तो इसके ऊपर हम अलग से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने बता दिया था। ठीक है, सो हो गया आपका प्रीपोजिशन। अब मैं 5 सेंटेंस देता हूं, आपको एक काम करना है कि इसमें से कौन सा क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है। हाँ चलो 3 ही सेंटेंस रखते हैं क्योंकि बोर्ड्स में ये 3 ही आ रहा है। इसमें आपको बताना है तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रहा है। ठीक है, आई वांट टू सी दैट इन कमेंट सेक्शंस। जो भी वीडियोस वॉच करेंगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टू द एंड। और इसी के साथ हमारा ग्रामर का जो बेसिक सीरीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो हम खत्म करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।
थैंक यू। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद लर्न विद रिकू सर। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ऐसा कंटेंट बनाने का मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।